शिमला देवी बड़े ही कड़क व्यक्तित्व की 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला है। उनकी तेज आवाज से गांव भर में लोग घबराते हैं। हंसते मुस्कुराते कम ही दिखाई देती हैं। खेती बाड़ी और संपत्ति बहुत थी उनके पास। स्वयं के बल पर बनाए जमीन जायदाद ने उनके व्यक्तित्व में अकड़ पैदा कर दी थी। किसी बात की कोई कमी नहीं है। उनके 3 बेटे थे, विनोद, अमित और सुमित। बड़े बेटे विनोद की पत्नी उसकी बुरी आदतों और मारपीट से तंग आकर उसे छोड़कर पीहर चली गई थी। मझले बेटे अमित की अभी कुछ दिन पहले ही 19 वर्षीय राधा से शादी हुई है। राधा बहुत ही गरीब घर में जन्मी थी। गरीबी ने उसे पत्थर की तरह मजबूत बना दिया था। कमर तोड़ मेहनत और ऐसे छोटे मोटे प्रहार जिनसे आम लड़कियों का आत्मसम्मान चूर चूर हो जाया करता है, राधा बिना माथे पर शिकन लाए सह जाती थी। ऊपर वाले ने भी बहुत सुंदर रूप रंग दिया था उसे। गोरा रंग, लंबे रेशमी जैसे सुंदर काले बाल, पतली कमर और लंबी कद काठी थी उसकी। शिमला देवी ने एक नज़र में उसे अपने मंझले बेटे अमित के लिए पसंद कर लिया था। एक दिन शिमला देवी ने अन्न से भरी थाली आंगन में ही पटक दी। आंगन से आई थाली गिरने की आवाज से राधा भागती हुई वहां पहुंची। क्या हुआ माँ जी? थाली काहे गिरा दी? बड़ी मुश्किल से 2 शब्द निकले थे राधा के मुंह से। शिमला देवी ने उस पे अपने शब्दों से आग बरसाना शुरू कर दिया। ना जाने कौन घड़ी में तू कामचोर हमारे गले पड़ गई। अरे कलमुही को 2 आदमी का खाना बनाने में भी मौत आती है। नालायक, झूठी थाली में ही खाना परोस दी मुझे। गुस्से से शिमला देवी का पूरा शरीर कांप रहा था। आवाज में इतनी गरज की नई नवेली बहू राधा की आंखों में पानी भर आया। उसने खुद को संयत करते हुए शिमला देवी से क्षमा याचना की। गलती हो गई माँ जी, शायद ठीक से साफ नहीं हो पाई होगी। आगे से कभी नहीं होगा। थाली उठा और चलती बन यहाँ से। मेरे गुस्से की परीक्षा ना ले। शिमला देवी फिर गरजी। राधा ने डरते हुए थाली उठाई और आंगन में गिरा हुआ अन्न साफ करके रसोई घर की ओर चल दी। इधर शिमला देवी बड़बड़ाती हुई स्नान करने लगी। ना जाने किसकी जूठन खिला दी मुझे। अशुद्ध कर दिया करमजली ने। वह राधा को कोसे जा रही थी। 2 दिन के बाद तो वह कुछ सामान्य हो पाई, लेकिन राधा को माँ जी का यह व्यवहार दिल पर चुभ गया था। एक दिन उसने अपने पति अमित से कहा, मैं जानती हूँ कि माँ जी कड़क स्वभाव वाली हैं, लेकिन जरा सी बात पर अन्न का अपमान कर दिया। बहुत अजीब बर्ताव था माँ जी का। कुछ ज्यादा ही भड़क गई थी माँ जी। इतना सुनते ही अमित तो भड़क गया राधा पर। देख, तू ज्यादा दिमाग मत चला और आइंदा कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए तेरी। एक बात की गांठ बांध ले, माँ को जूठन से सख्त नफरत है। ध्यान रहे उनको किसी की उतरन और जूठन तनिक ना छूने पाए। अगर छुई तो तू जाने और तेरी माँ जाने। उसी दिन तुझे तेरे बाप के घर पटक दूंगा। सोच समझ के रह। जो औरत मेरी माँ का ध्यान ना रख सके उसे क्या अपने घर में सजा के रखूंगा? त्योरियां चढ़ाते हुए अमित ने राधा को लताड़ दिया। बाप के घर छोड़ देने की बात से राधा डर गई थी। कौन सा सगा बाप था? सौतेला बाप, वह भी पूरा निर्दयी। जरा भी भनक लगी कि ससुराल में राधा से कुछ ऊंच नीच हो गई, उसके साथ साथ उसकी माँ को भी वह चैन से जीने नहीं देगा। ना जाने उसकी गरीब माँ ने कौन से जन्म की सजा भुगती उस कसाई नशेड़ी से ब्याह करके। सारा जीवन रो कर ही काटा। 2 वक्त के भोजन के लिए दिन भर खेत में मजदूरी करती, उस पर भी घर आकर बाप से गाली सुनती। यह सब सोचकर ही उसके आंखों में आंसू आ गए। अगले ही पल खुद के आंखों के आंसू पोंछते हुए वह घर के कामकाज में लग गई। उस दिन के बाद राधा हर काम बड़ी सावधानी और सतर्क होकर करती। उसे समझ में आ गया था कि अमित अपनी माँ के ही कहने में ही चलेगा, और शिमला देवी के बर्ताव से तो वो भली भांति ही परिचित थी ही। ले देकर बस घर में एक सुमित ही था जो उससे कुछ इज्जत से बात करता था।
वह भी उसे छोटा भाई समझकर उसकी सारी फरमाइश पूरी करती। अमित को गांव से दूर एक कस्बे में ठेकेदारी का काम मिल गया था। हफ्ते में एक ही दिन वो घर आता। विनोद तो नशे में ही कहीं भी पड़ा रहता, लेकिन सुमित के होते शिमला देवी को कोई डर नहीं था। वह 6 फुट का लंबा चौड़ा नौजवान था। अमित की अनुपस्थिति में घर, खेत और जमीन सबका ख्याल रखता। रात में जब घर लौटता तो शिमला देवी प्यार से उसका सिर सहलाती, फिर अपने कमरे में जाकर सोती। राधा अपने कमरे में खड़ी माँ बेटे का प्यार देखकर भाव विभोर हो जाती। आखिरी बार उसने कब माँ का प्रेम भरा स्पर्श महसूस किया था, उसे याद ही नहीं था। पहले पिता ने गर्भवती माँ को छोड़ दूसरी शादी कर ली थी। कितने ही साल तो माँ ने समाज में नाक रगड़ रगड़ कर सबको अपनी पवित्रता साबित करने में बिता दिए। मर्दों के बनाए इस समाज में किसी औरत को अगर पुरुष छोड़ दे तो समाज औरत पे ही गलतियां निकालना शुरू कर देता है। 18 बरस की कच्ची उम्र में शादी, तलाक और बिना पति के कोख में एक बच्चा लिए उसने दर दर की ठोकरें खाई, मर्दों की अच्छी बुरी नज़रों का सामना किया। वह भीतर से टूट रही थी। ऐसे में एक आदमी ने उसे सहारा दिया, ब्याह करके अपने घर ले गया। उसने फिर से जीने की कोशिश की ही थी कि एक बार फिर सच्चाई ने अपना क्रूर रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसकी माँ का ये नया पति हर रात उसकी इज्जत को कुचलता, मारपीट करता और दिन चढ़ते ही बोतल खोलकर बैठ जाता। जब अपना पेट पालने के लिए वह मजदूरी करने लगी तो उसकी मेहनत की कमाई भी वह छीन कर दारू में उड़ा देता। उसने कब का मुस्कुराना छोड़ दिया है। शायद उसे अब कोई आस ही नहीं है जीवन से। राधा की शादी तय करते समय भी माँ बिल्कुल संवेदनहीन सी खड़ी थी। उसने कोई विरोध भी नहीं किया था, ना ही खुशी जाहिर की थी। जिंदा लाश बनकर जीती उसकी माँ अब सुख दुख का एहसास ही भूल चुकी है। उसका मन अब खाली हो चुका है, जिसमें ना प्रेम है ना नफरत। राधा ऐसे ही माहौल में बड़ी हुई है, इसीलिए माँ बेटे का प्रेम देखकर अक्सर भावनाओं में बह जाती। दूसरी तरफ भाई के कमरे में अकेली सोती जवान खूबसूरत भाभी को देख सुमित की नीयत बदलने लगी थी। रात बेरात वह राधा को किसी न किसी बहाने से बुलाता और अपना कोई काम करने को कहता। राधा भी छोटा भाई समान देवर को समझ के काम को कभी इनकार नहीं करती। पूरी लगन से वह काम में जुट जाती। उधर सुमित बुरी नीयत से उसे घूरता रहता। दिन में भी सीधे पल्ले की भारी भरकम साड़ी और सिर पर पल्लू ओढ़े रहने वाली राधा रात में हल्की शिफॉन की साड़ी पहन लेती। सुमित उसे देखकर पागल सा हो जाता। शिमला देवी को भी भाभी से सुमित का यूं बोलना बतलाना बुरा न लगता था। ना ही उन्होंने कभी राधा को बिना घूंघट के सुमित से बात करने को मना किया था। सुमित के हंसी मजाक को भी वे उसका बचपना नादानी समझकर नज़रअंदाज कर देती थी। राधा के मन में कोई खोट न था। वह तो उसे अपना भाई समझ हंसी ठिठोली करती थी। वह तो सिर्फ 2 मीठे बोल की प्यासी थी, जो उसे कभी जीवन में मिला ही नहीं। पहले कसाई बाप और अब पति भी ऐसा ही मिल गया था, लेकिन अब उसके जीवन में अगले पल क्या होने वाला था, इसका अंदाजा नहीं था राधा को। समय बीत रहा था। सुमित की गिद्ध नज़र राधा पर बढ़ती जा रही थी। एक दिन खबर मिली कि शिमला देवी की खास सहेली मीरा की हालत गंभीर है। रात का समय था। उनकी बेचैनी देख सुमित ने कहा, माँ, चिंता क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें अभी मीरा मौसी के पास पहुंचा देता हूँ। आधी रात को ही शिमला देवी को ले सुमित मीरा मौसी के घर निकल पड़ा। मीरा के घर पहुंचकर शिमला देवी ने सुमित को वापस घर लौटने को कहा। बहू को घर में अकेले नहीं छोड़ सकते। तू अभी घर के लिए निकल, यहाँ की खबर मैं टेलीफोन पर दे दूंगी। सुमित देर रात को घर पहुंचा। उसने राधा को अपना ही इंतजार करते पाया। मीरा मौसी ठीक तो है ना भैया जी? चिंता में नींद नहीं आ रही थी।
राधा ने कहा। ठीक क्या, उनका आखिरी वक्त समझो। ओह भाभी, एक कप चाय बना दोगी? थकान बहुत हो गई है। अभी लाई। आंचल संभालते राधा रसोई घर की ओर बढ़ गई। पानी चढ़ाया ही था कि राधा को अपने पीछे एक साया सा लहराता दिखाई दिया। पलट कर देखा तो सुमित उसके बिल्कुल नजदीक खड़ा था। वासना से भरी नजर उसने राधा पर डाली। राधा एक पल को असहज हो गई। उसके दिमाग ने चिताना चाहा, लेकिन दिल ने मानने से इनकार कर दिया। नहीं नहीं, देवर जी ऐसी नज़र से उसे कभी नहीं देख सकते। चाय का कप सुमित को थमाकर वो अपने कमरे में चली आई। पीछे पीछे फिर से वही कदमों की आहट सुनाई पड़ने लगी। अगले ही पल सुमित उसके ठीक सामने खड़ा था। उसने सुमित से पूछ लिया, अरे भैया जी, इतनी रात को मेरे कमरे में आपको कुछ चाहिए क्या? तुम्हारा भैया नहीं हूं मैं, सुमित भी बुला सकती हो, लेकिन तुम समझती कहाँ हो मेरी ज़रूरत। सुमित हवस भरी नज़रों से उसे देखकर मुस्कुराने लगा। राधा के शरीर पर तो मानो बिजली गिर गई थी। फिर भी उसने साहस दिखाते हुए कहा, इतनी बेशर्मी, इतना दुस्साहस? मैं तुम्हें छोटा भाई समझती हूँ, और तुम? छी, घिन आती है तुम्हारी सोच पर। भूल रहे हो तुम कि तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो माँ जी को सब बता दूंगी। राधा अब गुस्से में चिल्ला पड़ी थी। अच्छा, और तुम्हें लगता है माँ तुम्हारी बात सुनेंगी? 1 मिनट में निकाल बाहर करेंगी तुम्हें, झूठी कुलटा बताकर। फिर बताती रहना अपने शराबी बाप को अपनी आप बीती। वो ढीठपन से मुस्कुराया। चुपचाप मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाइए यहाँ से। राधा गिड़गिड़ाई। मतलब तुम प्यार से नहीं मानोगी? एक ही झटके में उसने राधा को बिस्तर पर गिरा दिया। राधा जाल में फंसे मछली की तरह उसकी पकड़ से छूटने को छटपटा रही थी। ये पाप है, छोड़ दो मुझे। माँ जी, माँ जी, कोई बचाओ। राधा रो रो कर चीखे चिल्लाए जा रही थी, पर उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। फिर अचानक दरवाज़ा खुला। देखा तो सामने शिमला देवी खड़ी थी। कमरे में रोती बिलखती बहू बहुत ही बुरी हालत में बहू तड़प रही थी। सुमित अचानक से सकपका गया। सुमित! शिमला देवी गरजी। वे सुमित पर बेतहाशा थप्पड़ों की बरसात करने लगी। अरे, ये तू क्या करने जा रहा था? तूने मेरी घर की लक्ष्मी पर बुरी नजर डाली। माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, ये राधा भाभी ही मुझे बहला फुसला कर। सुमित ने कहानी बनानी शुरू की। उसे पूरा यकीन था माँ अपने लाडले बेटे की बात को टाल ही नहीं सकती। उधर शिमला देवी जड़ हुई खड़ी थी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। कुछ होश संभाला तो 24 बरस पहले की घटना एक के बाद एक आंखों के आगे घूमने लगी। मुझे माफ़ कर दो अम्मा जी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने तो विनोद के बापू के अलावा कभी किसी और मर्द को आंख उठाकर भी ना देखा। ये कमीना खुद मेरे कमरे में घुसा चला आया, मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। इसमें मेरा क्या कसूर बताओ? आप ही कुछ बोलो ना विनोद के बापू, मेरा भरोसा करो। अम्मा जी, आप तो औरत हो, समझती हो सब। ऐसा अन्याय ना करो मेरे साथ। मैंने कभी इसको ना बुलाया, ये ही मेरे कमरे में घुसा है। आपके एक बेटे ने मेरे साथ दुराचार किया और दूसरा मेरे ही चरित्र पर उंगली उठा रहा है। युवा शिमला गड़गड़ा रही थी। तू सच बोले या झूठ, किसी की जूठन इस घर की लक्ष्मी नहीं बन सकती। तू एक जूठन है बस, इससे ज्यादा तेरी कोई औकात नहीं यहाँ। कल सुबह होते ही इसे पूरे गांव में काला मुंह करके घुमाना, फिर उठाकर यहाँ से बाहर फिकवा देना। पता तो चले इस उल्टा को कि बदचलनी का क्या परिणाम होता है। अम्मा जी ने फैसला सुना दिया था। असहाय शिमला रोती गिड़गिड़ाती रही। किसी ने उसकी एक ना सुनी। सारा कुनबा खड़ा उसे जूठन बुला रहा था। वह असहाय सी घुटनों में मुंह छिपाए नीचे बैठी थी। बड़े घर की बहू थी, गहनों की कोई कमी नहीं थी।
कमरे में आकर उसने अपने सारे गहने एक पोटली में बांधे और विनोद और अमित को उठाकर आधी रात में ही वहां से भाग निकली। दूर के भाई की मदद से सारे गहने बेचकर सुदूर क्षेत्र में जमीन खरीदी और वहीं खेती बाड़ी करने लगी। अकेले ही विनोद, अमित और अपने अजन्मे बच्चे के लिए सहारा बनी। तीनों को पाला पोसा। पति के होते हुए भी जीवन भर विधवा का जीवन बिताया। पति, ससुराल, मायका सब पीछे छूट गया था। अगर नहीं छूटा था तो वह था जूठन का दाग, जो उसके दामन को कलंकित कर गया था। गलती ना होने पर भी सारा जीवन खुद को ही दोषी समझ दंड देती रही थी शिमला देवी। आज भी जूठन देख उसे अपने कानों में वही जूठन वाली आवाज सुनाई देने लगी और वह विचलित हो गई। माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं। राधा बहू हाथ जोड़े खड़ी थी। डर के मारे पैर कपकपा रहे थे। फैसला तो वह जानती थी सुमित के पक्ष में ही होगा। मैं 4 दिन पहले आई, गरीब घर की अनाथ, कौन मेरी सुनेगा? यहाँ से निकाली जाऊंगी तो मेरे साथ ही मेरी गरीब माँ का जीवन भी खराब हो जाएगा। राधा का मन अब खुद से ज्यादा माँ के लिए व्यथित हो उठा। मैं यहीं किसी कोने में पड़ी रहूंगी माँ, किसी से कुछ ना कहूंगी। मुझ गरीब अभागन पर तरस खाओ। राधा बोलती चली जा रही थी। जूठन, तू जूठन, बमुश्किल कुछ शब्द फूटे शिमला देवी के मुख से। पूरी हिम्मत जुटाकर शिमला देवी बोली, तू जूठन नहीं है मेरी बिटिया, ये बेगैरत है। माँ समान बड़ी भाभी पर हाथ डालने की हिम्मत भी कैसे हुई तेरी? अभी इस घर से बाहर निकल जा। जो मर्द बहन बेटी की इज्जत ना कर सके, वह घर तो क्या समाज में भी रहने लायक नहीं होता। मुझे क्या पता था, मैं औलाद नहीं सांप पाल रही हूँ, जो एक दिन मेरे घर की इज्जत को ही डस लेगा। गरीब की बेटी की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि कोई भी उसे अपने रुपए पैसों से खरीद सके। तुझे क्या लगा था मैं इस गरीब बिन बाप की लड़की को ही गलत समझूंगी? सही गलत में खूब फर्क समझ आता है। दफा हो जा यहाँ से पापी, कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो पुलिस में दे दूंगी। सुमित अपने ही नजरों में गिर गया था। वह अपनी माँ से ही नजर नहीं मिला पा रहा था। शिमला देवी ने राधा को अपने पास बुला उसे सीने से लगा लिया। राधा डरी सहमी सी अपनी माँ समान सास के सीने से लग सुबकने लगी। जब थोड़ी शांत हुई तो पूछा, लेकिन माँ जी, अचानक आप मीरा मौसी के घर से वापस कैसे आ गई? ना जाने क्यों बिटिया, मुझे घबराहट हो रही थी। मेरा दिल नहीं माना तो मीरा का भांजा नंदू मुझे वापस छोड़ गया। आज अनर्थ हो जाता अगर मैं समय से ना पहुंचती। मैं कैसे तुझसे नजर मिलाती? तू मेरे बेटे की अमानत है, इस घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी तो सदा ही पूजनीय होती है। किसी की गंदी नीयत या गंदे हाथों के छू लेने भर से वह अपवित्र नहीं हो जाती, जूठन नहीं हो जाती। इस हादसे ने मेरे मन में छिपे उस जूठन के दाग से मुझे मुक्ति दे दी। कोई कुत्ता पागल होकर काटने लगे तो उसे ही गोली मारी जाती है, खुदकुशी नहीं की जाती। इससे पहले कि कोई महिला इन कुत्तों से डरकर खुदकुशी करे, इनको चुन चुन कर गोली मार देनी चाहिए। अश्रु आज सारे बंधन तोड़ बह जाना चाहते थे। ना जाने कितने बरस से इनको रोक कर रखा था शिमला देवी ने। सुमित कब का गांव छोड़कर भाग चुका था। इधर राधा माँ जी के गले लगकर बरसों की अपनी ममता की प्यास बुझा रही थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।